नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 फरवरी यानी कल आपके हिंदी के पेपर में कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिए रहेंगे और इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको कैसे देना है हम इन्हीं को आपको इस वीडियो में बताएंगे। यानी इस गद्यांश पर आधारित जैसे संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गया और इस गद्यांश पर आधारित और जो प्रश्न हो गए उनका उत्तर आपको कैसे देना है हम उन्हीं को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यह वीडियो 10 अंक दिला के जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया रहेगा आपके बोर्ड पेपर में। अब यह गद्यांश किसी भी चैप्टर से दिया जा सकता है। तो अब आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पहले पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर देना है। तो जैसे देखिए गद्यांश है, जो भी कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संपूर्ण गद्यांश को पढ़ लेना है। और यह जो गद्यांश है यह किस चैप्टर से है, तो यह आपका है हम और हमारा आदर्श, यानी हम और हमारा आदर्श चैप्टर से यह गद्यांश दिया गया है। और इसके जो लेखक है वे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश पहचानना है। अब देखिए इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं और इस जो प्रश्न है उसका आपको उत्तर कैसे देना है उसको भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी ऊपर ये जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है इसका आपको क्या करना है, संदर्भ सबसे पहले लिख देना है। तो आपको संदर्भ लिखना कैसे है, तो देखिए यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से संदर्भ लिखना है। देखिए यहाँ है, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ 3 है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है, तो आपको इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है। कल यानी 18 फरवरी को आपको इसी प्रकार से कॉपी लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है। फिर उसके आगे आपको संकेत, चाहे तो आप संकेत लिख सकते हैं या चाहे तो आप सिर्फ ऐसे, मतलब देखिए आपको करना क्या है, इस गद्यांश यह गद्यांश है, क्योंकि क्या होता है कि आपके बोर्ड पेपर में 2 गद्यांश दिया रहता है अथवा करके, इस प्रकार से 2 गद्यांश दिया रहता है। अब आप कौन सा गद्यांश कर रहे हैं इसको पहचानने के लिए एग्जामिनर को, जो एग्जामिनर जांचता है उसको मतलब वह कैसे पहचानेगा कि आप कौन सा मतलब किए हुए हैं गद्यांश। तो इसी के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इस प्रकार से मतलब लिखना होता है। जैसे इस गद्यांश का प्रारंभ का 2 शब्द हो गया जो भी कुछ, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, संकेत में आपको इस प्रकार से लिख देना है जो भी कुछ। इस प्रकार से आपको लिखने के बाद डॉट डॉट इस प्रकार से आपको कर देना है। करने के बाद अब इस गद्यांश के एकदम मतलब लास्ट जो अंतिम शब्द है उसको ले लेना है, 2 से 3 शब्द आपको ले लेना है जिससे बात नहीं है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको गद्यांश का अंतिम शब्द ले लेना है, लेने के बाद आपको लिख देना है बात नहीं है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इससे एग्जामिनर को मतलब पहचानने में सहायता प्रदान होता है और वह मतलब जानेगा कि बच्चा कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संकेत में इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, पहला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। पहला देखिए आपको यहाँ क डाल देना है, मैं पहला डाल दिया हूँ यानी क ही मानना आप। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर क है यहाँ, तो मैं पहला डाल दिया हूँ तो आपको यहाँ क डाल देना है। और इस प्रकार से संदर्भ आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है कल, आपको इस प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देना है। आप चाहे तो हेडिंग का यूज कर सकते हैं, अगर हेडिंग नहीं है तो आप ब्लैक पेन का ही यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक के बीच में आपको डैश दे देना है। संदर्भ आप लिख रहे हैं तो अच्छा पूर्वक आपको लिखना है क्योंकि 2 अंक आपको यहाँ से मिलता है। तो इस प्रकार से आपको हमारी पाठ्य पुस्तक के बीच आपको क्या कर देना है, डैश दे देना है योजक चिन्ह, और इसको कामा में आपको बंद कर देना है। पाठ्य पुस्तक हिंदी, अब आपको क्या करना है, हिंदी लिखना है, वो भी आपको ब्लैक पेन से। हिंदी के गद्य भाग यहाँ आपको लिखना है, गद्य भाग को भी आपको क्या कर देना है, ब्लैक पेन से लिख देना है, काला पेन से। या आप यहाँ गद्य खंड भी लिख सकते हैं। तो गद्य भाग में संकलित, देखिए संकलित यहाँ आपको लिखने के बाद इसको आपको कामा में बंद कर देना है। गद्य
भाग में संकलित हम और हमारा आदर्श, यानी जो पाठ का नाम है, अब आपको पाठ का नाम लिखना है आपको ब्लैक पेन से। हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से उद्धृत है। आप यहाँ चाहे तो अवतरित भी लिख सकते हैं या लिया गया है भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ उद्धृत लिख दिया हूँ। तो एक ही अर्थ होता है, मतलब अवतरित, उद्धृत, लिया गया है, ये तीनों एक ही, मतलब इनका एक ही अर्थ होता है, उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, संदर्भ। अगर मान लेते हैं पद्यांश में आपको संदर्भ लिखना है तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ आपको गद्यांश है तो यहाँ आपको क्या कर देना है, पद्यांश लिख देना है, बाकी ये सब रहने देना है आपको यहाँ तक। फिर यहाँ देखिए गद्य है तो यहाँ आपको पद्य भाग लिख देना है, बस भाग वहीं रहेगा, बस यहाँ आपको पद्य लिख देना है। में संकलित, देखिए अब यहाँ आपको क्या कर देना है, जो भी मतलब पाठ का नाम हो आपको पाठ का नाम लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ तक आपको ऐसे ही रहने देना है। फिर इसके बाद देखिए लेखक हैं, आपको क्या कर देना है, रचयिता लिख देना है। रचयिता के बाद फिर आपको यहाँ क्या कर देना है, जो भी रचयिता नाम है, जो भी मतलब लिखे हैं उनका आपको इस प्रकार से नाम लिख देना है, बस पद्य का भी संदर्भ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, संदर्भ कल आपको लिख देना है। अब देखिए इसके आगे जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी देखिए जितना रेखा में अंकित किया गया गद्यांश कह लीजिए या शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कह सकते हैं, जितना आपको शब्द दिखाई दे रहा है उतने का सिर्फ आपको क्या करना है, व्याख्या कर देना है। तो सिंपल में आपको व्याख्या इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है। देखिए इस प्रकार से आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना है और इसमें आपको व्याख्या कर देना है। तो देखिए व्याख्या में क्या कहा गया है, व्याख्या में जो भी कुछ हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा के ही स्वरूप है, यानी रूप है। तो देखिए इस प्रकार से आपको व्याख्या में हेडिंग डालने पर लिख देना है, लेखक का कहना है, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है कि, इसके आगे देखिए कहना है कि इस संसार में, यानी इस विश्व, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, चाहे वह सजीव अर्थात जैसे मनुष्य हो गया, सजीव हो या निर्जीव दिखाई देता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, सबका मूल आधार ऊर्जा ही है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सिंपल में आपको व्याख्या कर देनी है। तो अब ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वह आपका है तीसरा प्रश्न। आप प्रश्न नंबर ग है, महर्षि अरविंद के कथन का क्या आशय है। यानी जो महर्षि अरविंद जी हैं उनका क्या कहना है, उनके कथन का क्या आशय है, आपको उत्तर देना है। तो देखिए अब आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से देखिए इसके आगे यहाँ देखिए इसके आगे आपको इस प्रकार से प्रश्न नंबर यहाँ मतलब आपको यहाँ ग पॉइंट आपको डाल देना है, लेकिन मैं यहाँ 3 डाल दिया हूँ तो आप यहाँ ग भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ग डालने के बाद यहाँ आपको लिख देना है, महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। अब देखिए अब इसी प्रश्न को हम आपको क्या करेंगे, गद्यांश में दिखाएंगे कहाँ है। तो देखिए यहाँ है, देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पहले देखिए महर्षि अरविंद के कथन का क्या आशय है, तो इसका उत्तर आपके इसी गद्यांश में ही है। आपको कहीं मतलब भटकना नहीं है, आपको इसी गद्यांश में दिया गया है, सिर्फ आपको अच्छा पूर्वक पढ़ना है गद्यांश और उसी में उत्तर दिया रहेगा। तो देखिए महर्षि अरविंद के कथन का क्या आशय है, तो जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, बस उत्तर हो गया। और आप चाहें तो इसके आगे भी थोड़ा लिख सकते हैं, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, तो इतना आप बना के लिख सकते हैं। हालांकि जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है, यहाँ से लेके ऊर्जा के ही अंश है, यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है प्रश्न नंबर ग का उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर ग है, लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है। यानी लेखक जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं वे अस्तित्व का हिस्सा किसे माने हैं। तो देखिए अब इसके आगे आपको इस प्रकार से पॉइंट नंबर, देखिए इसमें घ है तो इस प्रकार से आपको घ डाल देना है। प्रश्न नंबर यहाँ हम 4 डाल दिए हैं, तो इसमें आपको लिखना है लेखक ने अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है, तो लेखक ने आत्मा और पदार्थ दोनों को ही एक ही अस्तित्व का हिस्सा माना है। इस प्रकार से आपको सिंपल में उत्तर लिख देना है, बस आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं आप
प्रश्न नंबर अंग है, भौतिक इच्छाओं के संबंध में लेखक का क्या मत है। यानी भौतिक इच्छाओं के संबंध में लेखक का क्या कहना है, क्या मत है। तो देखिए आपको इस प्रकार से पॉइंट नंबर आपको 5 डाल देना है और इसमें आपको लिखना है इस प्रकार से। देखिए इसमें आपको लिख देना है, लेखक का कहना है कि भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा रखना किसी भी तरह से गलत नहीं है। किसी भी तरह से गलत नहीं है। भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा मतलब इच्छा रखना, चाह रखना किसी भी तरह से गलत नहीं है। सर्वनाक या अध्यात्म के विरुद्ध नहीं है, चूंकि संसार की हर चीज, पदार्थ और आत्मा एक ही ऊर्जा का हिस्सा भाग है। इसलिए भौतिक समृद्धि की चाह रखना भी हमारे अस्तित्व का ही एक स्वाभाविक अंग है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आपका जो प्रश्न पूछा गया है 5वां प्रश्न, भौतिक इच्छाओं के संबंध में लेखक का क्या मत है, इसका आपको इस प्रकार से उत्तर दे देना है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश हल करना है। आपको करना क्या है, आपको गद्यांश अच्छा पूर्वक पढ़ना है और इस गद्यांश में ही उत्तर दिए गए हैं, बस आपको अच्छा पूर्वक पढ़ लेना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कल आपको क्या करना है, 18 फरवरी को आपको इसी प्रकार से गद्यांश हल करना है। अगर आप इस प्रकार से गद्यांश हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 10 में 10 अंक पूरे दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।